विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम देखते हैं पत्र लेखन। ये पत्र लेखन क्या है? आप अंग्रेजी में शायद पढ़ चुके होंगे लेटर राइटिंग के बारे में। आज हम देखते हैं हिंदी में पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले पत्र क्यों लिखते हैं हम? जब हमारे कोई रिश्तेदार या परिवारजन हमसे दूर रहते हैं तो उनकी कुशलता पूछने के लिए या अपनी कुशलता उन्हें बताने के लिए अक्सर पत्र लिखा जाता है। लेकिन आजकल पत्र के अलावा और बहुत सारे साधन हैं जिसके द्वारा हम कुशलता जान सकते हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि। लेकिन ये जो पत्र लेखन है इसके द्वारा ही ये एक स्थायी दस्तावेज है, अर्थात परमानेंट डॉक्यूमेंट। इस वजह से कुछ सरकारी दफ्तरों में या निजी दफ्तरों में या बैंक में खाता खोलने के लिए, खाता मतलब अकाउंट खोलने के लिए हमें पत्र ही लिखना होता है। एप्लीकेशन वो राइटिंग में देना पड़ता है। इसलिए पत्र लेखन के बारे में जानकारी पाना, उसे सीखना महत्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक भी है। और पत्र लेखन में दो विधा है, जैसे अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, यानी जैसे आप अपने परिवारजनों को लिखते हैं, माता को, पिता को या भाई या अपने किसी मामा को, जो भी रिश्तेदारों को जब पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र लेखन है। और दूसरा है औपचारिक, जब भी आप कोई सरकारी दफ्तर में आपको किसी काम के लिए आवेदन लिखना हो या किसी बैंक में आपको खाता या अकाउंट खोलना हो, उसके लिए जो भी आप पत्र लिखते हैं ये औपचारिक या फॉर्मल लेटर में आता है। उसमें हम सबसे पहले आज की कक्षा में सीखेंगे छुट्टी पत्र। जब आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए होता है तो आपको छुट्टी पत्र देना होता है आपके कक्षा अध्यापक या प्रधान अध्यापक को। कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर, प्रधान अध्यापक हेडमास्टर। सबसे पहले आपको वहां पर प्रश्न दिया जाएगा, उस प्रश्न को देखकर उसी के अनुसार आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को छुट्टी पत्र लिखिए। यहाँ पर कारण क्या देना है आपको? तबीयत खराब होने के कारण देना है, या तो कभी कभी आपको ये कारण देने के लिए कहते हैं कि भाई के शादी में जाने के कारण, या कभी कभी कोई कारण नहीं देते, आप कोई भी कारण देकर आप छुट्टी मांग सकते हैं। यहाँ पर आपको कितने दिन की छुट्टी मांगनी है? 4 दिन की छुट्टी मांगना है। तो सबसे पहले छुट्टी पत्र की एक पैटर्न होता है, इसी पैटर्न में, इसी एक विधा में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? पत्र के लिए, छुट्टी पत्र के लिए सबसे पहले आपके दाएं ओर यानी आपके राइट साइड में आपको लिखना होता है तारीख। जिस दिन आप छुट्टी पत्र लिख रहे हो उस दिन का तारीख लिखना है। अब मैं यहां लिखती हूं आज का तारीख 30/10 और 2020। ये हुआ पहला पड़ाव। पहला पड़ाव में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम तारीख। जिस दिन हम छुट्टी पत्र लिख रहे हैं उस दिन का हम तारीख लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम प्रेषक। प्रेषक यानी छुट्टी पत्र लिखने वाला। अब कौन है? आपके बारे में आपको लिखना है प्रेषक यानी फ्रॉम एड्रेस। इसमें आप लिखोगे अपना नाम। अब मैंने लिखा है यहां पर सीमा, 8वीं कक्षा, क्राइस्ट किंग हाई स्कूल, कारकड़ा। प्रेषक का मतलब है फ्रॉम एड्रेस में आप क्या लिखोगे? फ्रॉम एड्रेस में आपको लिखना है सीमा, अपना नाम, खुद का नाम लिखना है। उसके बाद 8वीं कक्षा, क्राइस्ट किंग हाई स्कूल, कारकड़ा। ये हुआ फ्रॉम एड्रेस। उसके बाद क्या लिखना है? टू यानी सेवा में, सेवा में।
अब छुट्टी पत्र किसको लिखना है? यदि आपको प्रश्न में दिया गया है छुट्टी पत्र आप कक्षा अध्यापक को लिखिए, तो आपको यहां लिखना है कक्षा अध्यापक। यदि आपको दिया गया है आपको प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर को लिखना है, तो आपको यहां लिखना है प्रधान अध्यापक। अभी हम यहां पर दिया गया है प्रधान अध्यापक, तो हम यहां लिखेंगे प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक क्राइस्ट किंग हाई स्कूल, क्राइस्ट किंग हाई स्कूल कारकला। तो उसके बाद ये पहला पड़ाव, दूसरा और तीसरा। ध्यान रहे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अपने दाएं ओर यानी अपने राइट साइड में आप लिखोगे सबसे पहले आज का तारीख, जिस दिन आप छुट्टी पत्र लिख रहे हो उस दिन का तारीख। उसके बाद दूसरा पड़ाव क्या है? प्रेषक यानी फ्रॉम एड्रेस लिखना है, अपना नाम, 8वीं कक्षा क्राइस्ट किंग हाई स्कूल कारकला, ये फ्रॉम एड्रेस है। उसके बाद आपको लिखना है टू एड्रेस, सेवा में यानी टू, प्रधान अध्यापक क्राइस्ट किंग हाई स्कूल कारकला। उसके बाद उसका संबोधन यानी आपको संबोधन करना है, कैसे? मान्य महोदय, मान्य महोदय, क्या लिखना है? मान्य महोदय। इसके बाद दोनों फ्रॉम और टू एड्रेस, प्रेषक और सेवा में होने के बाद आपको लिखना है मान्य महोदय। उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट, क्या विषय है? सब्जेक्ट क्या है? 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, उसे आप यहां पर लिखोगे। 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। आपको यहां पर विषय में क्या लिखना है? 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, मान्य महोदय। उसके बाद अल्प विराम यानी कॉमा, उसके बाद आप लिखोगे विषय। विषय में क्या लिखना है? 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ये होने के बाद यहां पर पत्र का कलेवर, कलेवर में क्या लिखोगे? आपसे सविनय निवेदन है, आपसे सविनय निवेदन है कि, आपसे सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकती या सकता। अगर पुल्लिंग है, लड़का है तो सकता, अगर लड़की है स्त्रीलिंग है तो सकती। आपसे सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकती। कृपया आप मुझे तारीख 1 से लेकर 3 तक कुल 3 दिन की, आप तारीख पूरी तरह से लिख सकते हो, 3, 11, 20 और यहां पर 1, 11, 20 से लेकर 3, 11, 20 तक कुल 3 दिन की छुट्टी मंजूर कीजिए।
छुट्टी मंजूर कीजिए। तो ये हुआ कलेवर। यहां पर क्या लिखना है आपको? आपसे सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकती। कृपया आप मुझे तारीख 1/11/20 से लेकर 3/11/20 तक कुल 3 दिन की छुट्टी मंजूर कीजिए। उसके बाद क्या लिखना है? धन्यवाद। उसके बाद लिखना है धन्यवाद। यहां पर आप लिखोगे आपका, या लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा, या आप आपकी आज्ञाकारी विद्यार्थिनी भी लिख सकते हैं। नीचे आप अपना हस्ताक्षर करोगे यानी सिग्नेचर करोगे। यहां पर अभिभावक यानी पेरेंट्स के सिग्नेचर, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर नीचे डालना है, अभिभावक के हस्ताक्षर। ये हुआ पूरा का पूरा छुट्टी पत्र। एक बार दोहरा देती हूं, ध्यान दे। सबसे पहले आपको अपने दाईं ओर छुट्टी पत्र लिखने के दिन की तारीख लिखना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 30/10/2020। उसके बाद प्रेषक यानी फ्रॉम एड्रेस है, फ्रॉम एड्रेस में आपको लिखना है अपना नाम, कक्षा, स्कूल का नाम। उसके बाद आपको लिखना है किसके लिए आप छुट्टी पत्र लिख रहे हो। अगर कक्षा अध्यापक को लिख रहे हो तो कक्षा अध्यापक, आप यहाँ पर प्रधान अध्यापक को लिख रहे हो, प्रधान अध्यापक क्रैश किंग हाई स्कूल कारकला। उसके बाद संबोधन करना है मान्य महोदय। उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको? 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद कलेवर, आपसे सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकती। कृपया आप मुझे तारीख 1/11/20 से लेकर 3/11/20 तक कुल 3 दिन की छुट्टी मंजूर कीजिए। उसके बाद नीचे आप लिखोगे धन्यवाद। उसके बाद आपकी आज्ञाकारी छात्रा, यानी अगर स्त्रीलिंग है तो छात्रा, पुल्लिंग है तो छात्र। नीचे आप अपना हस्ताक्षर डालोगे, यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर यानी आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर। यहाँ पर पत्र यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लगभग हर परीक्षा में इस पत्र लेखन के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए और इसे अपने पुस्तक में लिखकर अभ्यास कीजिए, तो आपको परीक्षा में आपको इसे लिखने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।